साउंड क्लियर है ना? चलिए लिखेगा इसका आंसर पहले लिखेंगे। आंसर में लिखिएगा स्टेटमेंट 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 में लिखिएगा यूलर्स थ्योरम यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन of three independent variables state that if u बराबर f x y z be the homogeneous function of degree n in a small x, y and z, then x del u by del x, y del u by del y plus z del u by del z इज इक्वल टू एन यू। इसे ही हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सब कोई ग्रुप में मैसेज करके बोलिए जल्दी सब लाइव आएंगे। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे प्रूफ, छोटा कर दे, चलिए ठीक है, ऐसा ही बोलते रहिएगा। लिखेगा प्रूफ, लिखेंगे प्रूफ, प्रूफ लिखेंगे, लिखेगा लेट u बराबर एफ एक्स वाई जेड बी द, चाहे सिंस लिखे तो वहाँ पे तो मानिए लिए है ना, हाँ सिंस लिखेगा, लिखेगा सिंस u बराबर एफ एक्स वाई बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in a small x, y and z, तो then you can be expressed is in the form of u बराबर a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1, देन u बराबर a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1, a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2, a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3, डैश डैश an x के पावर अल्फा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा एन। इसको आप मान लीजिए क्या 1। लिखेंगे वेयर, लिखेगा वेयर a1 a2 a3 डैश डैश n आर कांस्टेंट एंड जब यह n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो प्रत्येक टर्म में x y z के पावर को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल होगा,
एन के इक्वल होगा। तो एंड अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2, अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा 3 बराबर डैश डैश अल्फा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा एन इज इक्वल टू एन। इसको आप मान लीजिएगा कितना, 2। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है, इस u को एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शल डिफरेंशिएट करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। एक बार u को y के रिस्पेक्ट में पार्शल डिफरेंशिएट करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। u को एक बार फिर z के रिस्पेक्ट में पार्शल डिफरेंशिएट करेंगे और फिर z से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए ना, समझे। चलिए लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट फर्स्ट partially with respect to x in both sides, taking y and z as a constant। बात समझे कि नहीं। तो ये क्या होगा देखिएगा, बिगेट कि किसको हंसी ज़्यादा आ रहा है, बिगेट थुरा जाएगा रे, आज चुपचाप रहो तुम लोग। बिगेट क्या लिखेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर, सब पिछले क्लास में समझ चुके हैं ना, अब लिखते रहिए, अब 2-3 दिन और लिखाएंगे। लिखेगा a1 अल्फ़ा 1 x के पावर अल्फ़ा 1 माइनस 1, बीटा 1 y के पावर y के पावर बीटा 1, z के पावर गामा 1। मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और z क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सिर्फ x के पावर अल्फ़ा 1 जो है ये आपका वेरिएबल होगा, तो उसी का करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट छोड़ देंगे। उसके बाद सेकेंड टर्म में a2 अल्फ़ा 2 x के पावर अल्फ़ा 2, y के पावर बीटा 2, z के पावर गामा 2। उसके बाद a3 अल्फ़ा 3 x के पावर अल्फ़ा 3 माइनस 1, यहाँ अल्फ़ा 2 माइनस 1 होगा, और y के पावर बीटा 1 और z के पावर बीटा 3 होगा ना, गामा 3 होगा, प्लस डैश डैश an अल्फ़ा n x के पावर अल्फ़ा n माइनस 1, y के पावर बीटा n, z के पावर गामा n। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई x इन बोथ साइड्स बिगेट। दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा बताइएगा, x डेल यू बाई डेल एक्स, उसके बाद इज इक्वल टू a1 अल्फ़ा 1 x के पावर अल्फ़ा 1, x के पावर अल्फ़ा 1 माइनस 1 है, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो जुटने के बाद x के पावर अल्फ़ा 1 बचेगा, है ना। तो x के पावर अल्फ़ा 1, y के पावर बीटा 1, z के पावर गामा 1, उसके बाद a2 अल्फ़ा 2 x के पावर अल्फ़ा 2, y के पावर बीटा 2, z के पावर गामा 2, उसके बाद a3 अल्फ़ा 3 x के पावर अल्फ़ा 3, y के पावर बीटा 3, z के पावर गामा 3, प्लस डैश डैश an अल्फ़ा n x के पावर अल्फ़ा n, y के पावर बीटा n, z के पावर गामा n। इसको आप मान लीजिए क्या तक माने हुए हैं बताइए, 2 तक माने थे ना, तो इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, समझे कि नहीं। उसी प्रकार अब हम तो कहते हैं कि सिमिलरली वी कैन शो दैट, लिख लीजिए। एक बार फिर हम क्या किए हैं, अब करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और z से मल्टीप्लाई करके सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं सिमिलरली वी कैन शो दैट
सिमिलरली का ए वाला सिंबल क्या ठीक है। सिमिलरली लिखेगा y, सिमिलरली y डेल यू वाई डेल y इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान रखना है, अब y के पावर बीटा 1 को सिर्फ डिफरेंशिएट करेंगे, y के पावर बीटा 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, y के पावर बीटा 3 को, y के पावर बीटा n को, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशिएट करके y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा a1 x के पावर अल्फा 1 बीटा 1 y के पावर बीटा 1 और z के पावर गामा 1। उसके बाद a2 x के पावर अल्फा 2 बीटा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2। उसके बाद a3 x के पावर अल्फा 3 बीटा 3 और y के पावर बीटा 3 और z के पावर गामा 3 प्लस डैश डैश प्लस डैश डैश क्या लिखेंगे, एन एक्स के पावर अल्फा एन बीटा एन वाई के पावर बीटा एन इंटू जेड के पावर गामा एन। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 4। उसी प्रकार लिखेंगे एंड जेड इंटू डेल यू वाई डेल जेड इज इक्वल टू a1 एक्स के पावर अल्फा एन वाई के पावर बीटा एन गामा 1 इंटू जेड के पावर गामा 1 प्लस a2 एक्स के पावर अल्फा 2 वाई के पावर बीटा 2 गामा 2 जेड के पावर गामा 2 प्लस a3 एक्स के पावर अल्फा 3 वाई के पावर बीटा 3 गामा 3 जेड के पावर गामा 3। उसके बाद प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स के पावर अल्फा एन वाई के पावर बीटा एन और गामा एन और जेड के पावर गामा एन, है ना यही ना होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 5। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा चौथा और पांचवा को ऐड करेंगे। क्या करेंगे तो लिखिएगा एडिंग तीसरा चौथा एंड पांचवा बिगेट, तीसरा चौथा पांचवा को ऐड कर लीजिए। तो जब ऐड कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, देखिएगा जरा, x डेल यू वाई डेल एक्स, y डेल यू वाई डेल वाई प्लस z डेल यू वाई डेल जेड इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, सभी जगह तीनों टर्म में x पहला टर्म का तीनों देखिए, तीनों का पहला टर्म a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 जो है कॉमन है। बात समझ गए ना। तो कॉमन करेंगे तो आपका बचेगा अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1, यहाँ कॉमन आ जाएगा a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1। फिर तीनों का दूसरा टर्म, एक मिनट, तीनों का दूसरा टर्म देखिएगा तो वहाँ से कॉमन आएगा a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2। तो आपको बचेगा क्या, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2 a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2। उसके बाद फिर तीनों का तीसरा टर्म देखेंगे, तीनों का तीसरा टर्म में जो है आपको a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3 कॉमन होगा। तो यहाँ पे बचेगा अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा 3 a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3 प्लस डैश डैश। अब तीनों टर्म का लास्ट टर्म देखिएगा तो आपको an x के पावर अल्फा एन y के पावर बीटा एन z के पावर गामा एन कॉमन होगा। कॉमन कीजिएगा तो आपको बचेगा अल्फा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा एन an x के पावर अल्फा एन y के पावर बीटा एन z के पावर गामा एन। और फ्रॉम सेकेंड से देखिएगा इस सभी का मान जो है, इस सभी का मान किसके इक्वल है बताइए, इस सभी के मान किसके इक्वल है, n के इक्वल है, समझे कि नहीं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सब के जगह पर n रख के
एन कहाँ से रखेंगे, फ्रॉम सेकेंड से, और एन को हम लोग कॉमन कर लेंगे। बात समझ गए ना। तो एन को कॉमन कीजिएगा, रखने के बाद तो आपका आएगा, हम एक साथ लिख दे रहे हैं, लिख दे ना, अरे लिख दे, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड। रखने के बाद एन को कॉमन करेंगे तो आपका आएगा ए वन एक्स के पावर अल्फा वन, वाई के पावर बीटा वन, जेड के पावर गामा वन, ए टू एक्स के पावर अल्फा टू, वाई के पावर बीटा टू, जेड के पावर गामा टू। उसके बाद लिखेंगे ए थ्री एक्स के पावर अल्फा थ्री, वाई के पावर बीटा थ्री, जेड के पावर गामा थ्री, प्लस डैश डैश एन एक्स के पावर अल्फा एन, वाई के पावर बीटा एन, जेड के पावर गामा एन। अब जो है ये कहाँ से जो वैल्यू रखे हैं वो कहाँ से रखे हैं बताइए, फ्रॉम सेकेंड से रखे हैं, समझे। इस सब रेट से जो टिक किए हैं उसका मान फ्रॉम सेकेंड से एन रखे हैं और इनको हमने कॉमन कर लिया। तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ से लेकर यहाँ तक कि किसके इक्वल है, u के बराबर है। किसके इक्वल है, u के बराबर है। इसके जगह पर हम लोग u पुट करेंगे तो आपको यहाँ से निकल के आ जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई प्लस z डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू एन यू, कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट से। और हमें यही प्रूव करना है कि नहीं बताइए, हैंस प्रूव, उतार लिया जाए। और नीचे बेहुदा बड़ी शौक से कह रहा है, हाँ सर मारेंगे ना इतना लाठी रे बेहुदा, पढ़ने नहीं आएगा। जिस जो कह रहा है ना और नीचे करने के लिए, वो हम समझ रहे हैं वो क्लास नहीं आता है, बेहुदा है सब। और नीचे करे तो अब क्या करे बताओ, और बड़ा कर दे बेहुदा कहीं का। सब नालायक सब है बेहुदा सब। एन कॉलेज का कौन कौन है, आज तो मेरा क्लास नहीं था, वो है और कौन है, वो और था ना, नंबर ही नहीं होगा उतना कैसे होगा, कम से कम 80% नंबर चाहिए एन कॉलेज में एडमिशन। अब कहाँ से होगा, अब तो फॉर्म ही भरा गया ना, एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया ना। तो पाटलिपुत्रा का नंबर 1 कॉलेज है। कल मेरा क्लास वहाँ है, कल और सोमवार को। अच्छा ठीक है, बना देंगे। आज बीसीए में मेरा क्लास लगा, इतना हल्ला करता है लड़का सब, 2-3 गो को डुटून डंठा दिए हैं। हाँ इतना मारे हैं कि हो गया, आगे बढ़े। हमको जहाँ चाहते हमको वहाँ मिल जाता। हो गया, आगे बढ़े। हो गया, लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट थ्योरम, जल्दी लिखो जल्दी लिखो।
हाँ, लेकिन है कुछ नंबर का ही। हाँ, चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े। अरे बोलो। चलिए नेक्स्ट थ्योरम लिखिएगा, लिखिएगा थ्योरम एक कैमा है बताइएगा। ये थ्योरम 3 है, लिखिएगा थ्योरम 3, लिखिएगा स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स, यूलर्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, ऑफ डिग्री n इन सेवरल वेरिएबल। सेवरल वेरिएबल का मतलब होता है कि 3 से अधिक वेरिएबल, बात समझ गए ना। तो लिखिएगा इन सेवरल, सेवरल वेरिएबल्स, सेवरल वेरिएबल्स स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन सेवरल वेरिएबल फॉर पार्शियल, फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन, फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन, फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन, फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं। लिखेंगे पहले स्टेटमेंट, लिखिएगा आंसर में लिखिएगा स्टेटमेंट, लिखेंगे स्टेटमेंट, लिखेंगे यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस, जीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन ऑफ सेवरल, सेवरल वेरिएबल्स, सेवरल वेरिएबल्स स्टेट दैट, स्टेट दैट सेवरल वेरिएबल स्टेट दैट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेगा, लिखेंगे इफ u बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा डैश डैश। ये 3 गो डॉट का मतलब जितना वेरिएबल आप इसमें ऐड कर सकते हैं उतना कम है, समझे कि नहीं, अनंत तक, समझे कि नहीं। हाँ, तो इफ u बराबर एफ ऑफ एक्स वाई जेड डैश डैश बी द होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, ऑफ डिग्री n इन एक्स वाई जेड डैश डैश, है कि नहीं, एक्स वाई जेड डैश डैश। तो देन, देन याद रखिएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, जेड डेल यू बाई डेल जेड प्लस डैश डैश इज इक्वल टू एन यू। बात समझ गए, इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर लीजिए, यही रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। सत्यम सिंह सूर्यवंशी, सर हमेरा हमारा एग्ज़ाम कब हो सकता है प्लीज़ बताइए। यूनिवर्सिटी लिख के भेजो, यूनिवर्सिटी। चलिए आगे बढ़े, उसी हिसाब से बताएंगे 4 साल लगेगा कि 5 साल लगेगा कि 6 साल लगेगा। मिथिला का 3 साल 6-7 महीना में दे देगा,
पटना यूनिवर्सिटी का 3 साल 3 महीना में दे देगा। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी 3 साल 1 महीना में डिग्री दे देगा। पाटलिपुत्रा भी 3 साल 6 महीना लगाएगा। हाँ हाँ। भागलपुर 4 साल 4 साल कौन बे बे, बे, कौन कह दिया है? वो 4 साल 4 मिथिला जेपी है 6 वर्ष 6 वर्षीय योजना समझे कि नहीं? 5 साल से ऊपर लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चुप हो गया। चलो लिखिएगा प्रूफ, लिखिएगा सिंस। अब लिखते जाओ, बात नहीं करो, लिखो। लिखिएगा सिंस u बराबर एफ एक्स वाई जेड डैश डैश बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन सेवरल वेरिएबल, लिखिए वेरिएबल्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड डैश डैश, ठीक है। तो देन यू कैन बी expressed is in the form of कैसे डिफाइन करेंगे बताइएगा? u बराबर a1 x के पावर अल्फा 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 और डैश डैश दे दीजिए। बात समझ गए? उसके बाद फिर लिखिएगा a2 x के पावर अल्फा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2 डैश डैश लिख दीजिए, ठीक ना, क्योंकि इसके आगे बहुत सारा वेरिएबल है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा जिसका गिनती नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, a3 x के पावर अल्फा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3 डैश डैश, ठीक है। ऑनलाइन वाले किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा प्लस डैश डैश प्लस ए एन एक्स के पावर अल्फा एन वाई के पावर बीटा एन जेड के पावर गामा एन डैश डैश होगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, इतना ही होगा। इसको आप मान लीजिए क्या, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है। और लिखिएगा इसके बारे में कि वेयर A1 A2 A3 डैश डैश AN आर कांस्टेंट एंड, ध्यान से सुनिएगा जरा, जब यह होमोजीनियस फंक्शन n डिग्री इन सेवरल वेरिएबल में है तब प्रत्येक एक्स वाई जेड डैश के पावर को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? n आना चाहिए। तो एंड अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस गामा 1 प्लस डैश डैश होगा, है ना। अरे बोलो, इसके आगे बहुत सारा वेरिएबल है ना। बराबर क्या लिखेंगे फिर? अल्फा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2 प्लस डैश डैश, है ना। उसके बाद इज इक्वल टू अल्फा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा 3 प्लस डैश डैश बराबर डैश डैश। एक और लिखेंगे अल्फा बराबर अल्फा एन प्लस बीटा एन प्लस गामा एन प्लस डैश डैश। इस सभी का मान किसके बराबर होगा? एन के बराबर होगा। इसको भी आप मान लीजिए सेकेंड, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए, पहले इतना उतारिए सभी आदमी, जल्दी जल्दी उतारिए। चलिए आगे बढ़े।
चलिएगा लिखिएगा तो नाउ लिखेंगे नाउ डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड्स टेकिंग वाई जेड डैश, बहुत सारा वेरिएबल है ना, एक्स को छोड़कर वाई जेड डैश बहुत सारा वेरिएबल है, आर कांस्टेंट, समझे कि नहीं, मतलब एक्स को छोड़कर बाकी सब कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल यू बाई डेल एक्स बराबर क्या होगा, a1 अल्फा 1 एक्स के पावर अल्फा 1 माइनस 1 वाई के पावर बीटा 1 जेड के पावर गामा 1 डैश डैश, है ना। उसके बाद a2 अल्फा 2 एक्स के पावर अल्फा 2 माइनस 1 वाई के पावर बीटा 2 जेड के पावर गामा 2 डैश डैश, है ना। उसके बाद लिखेंगे a3 अल्फा 3 एक्स के पावर अल्फा 3 माइनस 1 वाई के पावर बीटा 3 जेड के पावर गामा 3 डैश डैश, है ना। उसके बाद फिर लिखेंगे प्लस डैश डैश प्लस an अल्फा n एक्स के पावर अल्फा n माइनस 1 वाई के पावर बीटा n जेड के पावर गामा n और डैश डैश, यही ना होगा, बताइए। अब जो है डेल यू बाई डेल एक्स निकाल चुके हैं, एक्स से अब मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको उतार लिया जाए, उतारिए आप लोग। जिनसे हम व्हाट्सएप पे चैट करें अपना नाम बताए बाबू। हो गया, लिख लिए, अरे लिखे ना रे बुर्बक। इसको एक से वाई जेड से मल्टीप्लाई करना कर दे क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अरे कभी कभी बेहुदा भी बनाता है लड़का, सब समझे। देखो ये क्या लिखल है, देखो लड़की का फोटो लगेले है ना, दृष्टि लिखले है नाम अपना। हम एकरा से पूछे हैं बाबू नाम क्या है, तो MD दानिश, इसलिए तुम लोग फंसना नहीं, बात समझ गया ना। हाँ ये फंसा हुआ है ना, इसीलिए बच के रहना, बात समझा कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या नहीं, हम पहले ही बता दे रहे हैं तुम लोग को, तुमको किसी का मम्मी लग रही है क्या, अगला। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए। चलो लिखिएगा मल्टीप्लाइंग बाई, अरे जो लाइव कर रहा है तुम बुरा नहीं मानना भाई। मल्टीप्लाइंग बाई एक्स इन बोथ साइड्स भी गेट, एक्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या होगा, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, A1 अल्फा 1 एक्स के पावर अल्फा 1, यहाँ से पावर हट जाएगा,
एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जुटेगा ना, तो पावर जुटने के बाद ये अल्फा 1 ही बचेगा। वाई के पावर बीटा 1 जेड के पावर गामा 1, है ना। उसके बाद डैश डैश प्लस A2 अल्फ़ा 2 एक्स के पावर अल्फ़ा 2 वाई के पावर बीटा 2 जेड के पावर गामा 2 डैश डैश। उसके बाद A3 अल्फ़ा 3 एक्स के पावर अल्फ़ा 3 वाई के पावर बीटा 3 जेड के पावर गामा 3 डैश डैश, है ना। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या लिखेंगे, an अल्फ़ा n एक्स के पावर अल्फ़ा n वाई के पावर बीटा n जेड के पावर गामा n डैश डैश। समझे कि नहीं? आगे बढ़े, अब क्लियर है ना हो। इसको कितना मानिएगा, इसको 3 मानिएगा ना, इसको 3 मानिएगा, ठीक है। और उसी प्रकार सिमिलरली वी कैन सो दैट, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और y से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू a1 x के पावर अल्फ़ा 1 बीटा 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 डैश डैश, बीटा 1 लिखे ना। उसके बाद प्लस डैश A2 एक्स के पावर अल्फ़ा 2 और बीटा 2 होगा, और वाई के बीटा 2 माइनस 1 होता, लेकिन ए वाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो वाई के पावर बीटा 2 फिर हो गया जेड के पावर गामा 2 और डैश डैश प्लस A3 एक्स के पावर अल्फ़ा 3 बीटा 3 वाई के पावर बीटा 3 जेड के पावर गामा 3। बात समझ गया ना। यहाँ भी लिखेंगे क्या, डैश डैश। उसके बाद फिर प्लस A3 एक्स के पावर अल्फ़ा 3, अरे नहीं भैया अभी, हाँ अच्छा ठीक, प्लस डैश डैश कर दीजिएगा, प्लस AN एक्स के पावर अल्फ़ा n बीटा n वाई के पावर बीटा n जेड के पावर गामा n डैश डैश, है ना। इसको आप मान लीजिए क्या, 3 4 मान लीजिए। एक बार और लिख दीजिए जेड के रिस्पेक्ट में, फिर उसके भी नीचे डैश डैश देंगे। बात समझ गया ना। इक्वेशन में भी डैश डैश होगा, ठीक है। तो लिखिएगा वाई जेड जेड डेल यू बाई डेल जेड बराबर A1 एक्स के पावर अल्फ़ा 1 वाई के पावर बीटा 1 गामा 1 इंटू जेड के पावर गामा 1 डैश डैश, है ना। फिर A2 एक्स के पावर अल्फ़ा 2 वाई के पावर बीटा 2 और गामा 2 जेड के पावर गामा 2 डैश डैश, ठीक है। उसके बाद A3 एक्स के पावर अल्फ़ा 3 वाई के पावर बीटा 3 गामा 3 जेड के पावर गामा 3, है ना। इसमें भी डैश डैश लगाइए। आप फिर लिखिएगा प्लस डैश डैश प्लस AN एक्स के पावर अल्फ़ा n वाई के पावर बीटा n गामा n जेड के पावर गामा n डैश डैश, है ना। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन, इसको मान लीजिए इक्वेशन 5, इसको इक्वेशन 5। और उसी प्रकार इस इक्वेशन में भी क्या होगा, डैश डैश होगा। बात समझ गए ना। इस इक्वेशन में भी डैश डैश होगा, क्योंकि जेड से भी अधिक वेरिएबल है, ठीक है, सेवरल वेरिएबल है। बात समझ गए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग 3 4 5 डैश डैश, है ना, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक आप सभी आदमी उतार लीजिए, सभी ऑफलाइन वाले उतारो, ऑनलाइन वाले तो आगे पीछे करके देख लेगा बेहुदा सब। चलो तुम लोग लिखो। मैसेज देखते हैं, वो सब लड़का गाली उली तो नहीं दिया, कहता है हूँ
चलिए आगे बढ़े, जल्दी जल्दी। आज स्वामी विवेकानंद जयंती है क्या हो? 12 जनवरी अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। हो गया, लिख लिए? मारेंगे मकर संक्रांति, ये सब में छुट्टी नहीं मिलेगा। होली में, होली के बाद, होली में अगर इस तरह पढ़ाई हो गया तो होली में सिलेबसो समाप्त हो जाएगा, समझे? प्रयास करेंगे। लिखेगा एडिंग, एडिंग क्या में होगा? तीसरा था ना, तीसरा, चौथा एंड पांचवा डैश डैश and then adding beget, adding beget क्या होगा? x डेल यू बाई डेल एक्स होगा, y डेल यू बाई डेल वाई होगा, z डेल यू बाई डेल जेड होगा, आप प्लस डैश डैश इज इक्वल टू, सब में देखिएगा, सब का पहला टर्म जोड़िएगा तो आपको जो है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ना होगा, हाँ बीटा 2, हाँ ठीक है, बीटा 1 प्लस गामा 1 प्लस डैश डैश आएगा, है ना। कॉमन क्या आएगा? a1 x के पावर अल्फ़ा 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 डैश डैश कॉमन होगा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ देंगे हम लोग प्लस, क्या देंगे? प्लस। उसके बाद जो है अल्फ़ा 2 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 2 प्लस डैश डैश, उसके बाद क्या लिखेंगे? a2 x के पावर अल्फ़ा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2 डैश डैश। उसके बाद फिर लिखेंगे अल्फ़ा 3 प्लस बीटा 3 प्लस गामा 3 प्लस डैश डैश a3 x के पावर अल्फ़ा 3 y के पावर बीटा 3 z के पावर गामा 3 डैश डैश, है ना। अब फिर हम लोग लिखेंगे अब प्लस डैश डैश प्लस अल्फ़ा n प्लस बीटा n प्लस गामा n प्लस डैश डैश, उसके बाद a n x के पावर अल्फ़ा n y के पावर बीटा n z के पावर गामा n डैश डैश, है ना। अब जो है ये जिसको हम टिक कर रहे हैं, देखिएगा इसका मान किसके बराबर है? n के बराबर। फ्रॉम सेकेंड से इसका भी मान n के बराबर, इसका भी मान n के बराबर, इसका भी मान n के बराबर, समझे कि नहीं। और इस सब के वैल्यू फ्रॉम सेकेंड से n रख के n को क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे लेफ्ट साइड में। तो कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा बताइएगा जरा। कॉमन होगा x, पहले x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड प्लस डैश डैश आई इज इक्वल टू एन को कॉमन हमने कर लिया। लिखेंगे a1 x के पावर अल्फ़ा 1 y के पावर बीटा 1 z के पावर गामा 1 डैश डैश, उसके बाद प्लस a2 x के पावर अल्फ़ा 2 y के पावर बीटा 2 z के पावर गामा 2 डैश डैश, उसके बाद प्लस a3 x के पावर अल्फ़ा 3 y के पावर, क्या छूट गया? सब में तो है ये है, न छूटा है रे, देख लो ना कहाँ छूटा है। चार में है ना, यहाँ बीटा 1 है, बीटा 1 है, बीटा 3 है, डैश बीटा n है, इसमें गामा 1 है, इसमें गामा 2 है, इसमें गामा 3 है, इसमें गामा n है, कहाँ छूटा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बीटा 3
जेड के पावर गामा 3 डैश डैश है ना, और उसके बाद लास्ट में लिखिएगा प्लस डैश डैश प्लस एन एक्स के पावर अल्फा एन वाई के पावर बीटा एन जेड के पावर गामा एन डैश डैश। और ये जो लिखे हैं कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम फर्स्ट से, फर्स्ट हाँ सेकंड से लिखे हैं ना। अब जो है ये इसका वैल्यू जो है फ्रॉम फर्स्ट से क्या रखेंगे u, तो ये हो जाएगा आपका क्या x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई प्लस z डेल यू बाई डेल जेड प्लस डैश डैश इज इक्वल टू एन यू। ये कहाँ से लिखे हैं, फ्रॉम फर्स्ट से, हैंस प्रूव्ड है ना। चलिए तो सभी आदमी लिख लीजिए। तो आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में आप लोग पढ़ के आइएगा यूलर्स थ्योरम ऑफ सेकेंड ऑर्डर का यूलर्स थ्योरम को प्रूव करना है। बात समझ गए ना। तो दोनों तीनों थ्योरम को बढ़िया से देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे हम बताएंगे, ठीक ना। और फिर उस पर प्रॉब्लम भी करवाएंगे, ठीक है। कल याद रहे, सुनो एक बात और, हायर ट्रिगोनोमेट्रिक स्टार्ट होने जा रहा है कल। तो 2 यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं आएगा हायर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने, ठीक है। कौन कौन, पहला BNMU भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी और दूसरा पूर्णिया यूनिवर्सिटी। ये 2 यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट को हायर ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ना है। तो जिसको नहीं पढ़ना है वो समय बर्बाद करने के लिए नहीं आएगा। वो सब आता है और उन्नटन करता है, वो पीछे से कुछ करेगा, देखेगा कि चलो मेरा तो सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही टाइम पास करने आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आएगा नहीं, समझे। कोई पार्ट में नहीं पढ़ना है, समझे। उसके जगह पर हायर अलजेब्रा पढ़ना है उन लोग को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी रुको 2 मिनट बैठो।